के सामने इस घर के मालिक बाबू लंकेश पधार रहे। की कोशिश किया उसकी जुबान कटवा दूंगा और किसी ने उंगली दिखाने की कोशिश किया उसका हाथ गरम करवा दूंगा और किसी ने जज्बात दिखाने की कोशिश किया तो नाम निशान मिटा दूंगा। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, वो चौकीदार मार गया, ना मालूम कहाँ गायब हो जाता है। जब मैं आता हूँ हमेशा गायब रहता है। आने दो, आज से मैं अभी जाता हूँ, आने दो। बाबू साहब जय शंकर। जब मैं आता हूँ हमेशा गायब रहता है। कौन का लेट हुआ है? क्या लेट हुआ? बैठा बाबू साहब, सब कुछ बतावत है। बाबू साहब एक सब क्यों जाना था कि हमारी शादी भई आज पूरे पार 3 महीना हो गया। 3 महीना के अंदर हमारे बुढ़ऊ फोन करें कहीं मेहमान चला उतर भात खाए जाता। हम अपने पिताजी के पास पहुंचे। के पिताजी कहे का बेटा हम जाब अपने ससुराली भात खाए। हमारे पिताजी कहे मेरे को कौनो बात ना है, कहूँ ना कहूँ आज तो हर मन भा है, जा चला जा ससुराली। बाबू साहब अपन हम झाड़ और बारी एकदम कपड़ा उपड़ा पहने तैयार। अब जब ससुराली पहुंचे है बाबू साहब तो हमारे खूब सेवा सत्कार भा, खूब सेवा सत्कार भा। रात की जब हम बुढ़ऊ दोनों जने 4 पाई पे बैठे तो हमारे बुढ़ऊ कहाँ कहाँ मेहमान हम कहे का बाबा कहे मेरे तो काम भखवाई सोचत है कि भैंस देंगे ले जाता तो कम से कम हमारे बिटिया दूध माथा पावत। हम कहे बाबा ये तो बहुत अच्छी बात है, हम भैंसी बारे बहुत तरसा बाटी, अगर भैंसी दे देवे तो हम ले चल कम से कम दूध माथा होए। कहे मेहमान तवेला सामने बात है, जमन भैंस कहा तुहार तमर भैंस बेराय लिया है इतना ना मेहमान दक्षिण कैसी चीज आया माँ कहती है कि भैंस सब बांधे हम के बाबा इतना हम आना तो बात ही ना है कि हम भैंस छोड़ भैंसा ले गए। अपन दोनों जने खाए पिए आराम जब करे सवेरे। अब हमारे कहा नींद आवत बा, हम तो भाई खवाई भैंसा पाए नहीं। जब भैंस पाए बाटी तो हमका चिंता करे कौनो बात ना बा। अब हमारे रात की नींद ना आवत पर 4 बजे रात उठे तो हम अपने बुढ़ऊ पास पहुंचे कि बाबा 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 कहीं का बेटवा हमके बाबा हमारा रास्ता दूर के बा, भैंस हमका बढ़िया देहे बाटा हम लेके जाबे रात ही रात नहीं, अगर क्यों हमारे भैंस देख ली है मुटवार तो हमारे भैंसी की नजर लगाई दी है। हमारे बुढ़ऊ कहीं कहीं बेटवा सवेर हो जाए तब जा हमके नहीं बाबा हम बहने जा कहीं जा बेटवा हूँ तबेलम बा भैंसा पर खोल लिया। अनियारे पहुंचत है तो सोचत है एका लेका, फिर सोचत है एका ना ले भी दूबर बात है, फिर सोचत है एका लेका, फिर सोचे ना सही बा। एक जब दक्षिण तरफ हमार नजर पड़ी तो देखे जवान मोट के भैंस बांध ही रहा है। अब इतना ऐसे मुहना डोलावत रहा है ओकर पेटवा दबाए बाबू साहब मुहना तो दूधवा निकलत रहा है। समझ गए कि है भैंस ठीक बा। अरे जब बैठे के बाद इतना दूध मुहे फेंकत बा खरी भय के बाद में तो बालता भर दी। अब बाबू साहब रात के मुहे भैंस खोल ली, खोले के बाद में आप पर रात चल दी। बाबू साहब जब घरे पहुंचे आप पर लेके भैंस खूंटम बांध दी। इतने में अपने मेहरारू का आवाज नमके करे तरोइयक माई, इतने में हमारे मेहरारू कहा कर रैयक पापा ये देख तोर बाप आज हमका भखवाई भैंस दे यहाँ लई आओ एका खूब दाना उना खियाओ सवेरा ही ने का हमका लगावे बा। आज हम अपने भैंसी के दूध पिया। इतने बाबू साहब हमारे मेहरारू ले आए खूब चूनी चोकर मकोले हमारे भैंस जब खाई रहे जब सवेरा हम वही पाप आता ही लाग तो हम सोचे कि चल के अब हम अपन भैंसिया लगाई ली। जब पहुंचते है बाबू साहब भैंसी के लगे
अपन पुट्ठा हाथ मार के नीचे बैठ गए। जैसे बाबू साहब अपन पानी का फुट्टा हम मार के छाती में हाथ लगावत है, इतने में मतलब हमारा जिगरा चन्नमन हो गया। हमारे शक हो गया कि हमार भैंस नजरिया गई, तब एक चारों छीमी जुट के एक हो गई बा। लागे बाबू साहब हम पिन्हवावे, अब जिसत पिन्हवावत है उसत हमार भैंस चाचा फैला है जात बा। हम समझ गए बाबू साहब के हो न हो के दिशा मैदान करे रात की उठा रहे हमार भैंस देखे नजरिया गए यहाँ। तब इतना घंटा से हम सोहरावत है ससुर खीली ना है फोड़ बा। इतने में बाबू साहब हम पहुंचे अपने चाचा के पास। हमके चाचा कहीं कहा बिरवा हमके हमार भैंसिया आज हम पाए भट खवाही में तवन हम लई आवत रहे रतिया में जान के देख लेन हमारे भैंसिया में नजरिया गया तनी चलता हमारे भैंसिया झाड़ देते हैं। हमारे चाचा की जब भैंसी के लगे पहुंचा कहा जब पुट्ठा पर हाथ मार के नीचे छाती में हाथ लगाए कहना अबे साले तू बेवकूफ है क्या है साले भैंसा है भैंसा। अबे साले तुमको समझ में आना चाहिए चारों छाती कहीं भैंस की इकट्ठा होती है। ये सब सपने का बात है। पूछता हूँ आने प्लेट को हुआ तो साला एक में नया से नया बहाना बना दिया जाता है। ये सारी बात छोड़ साथ वाले आए हैं मेरे साथियों से मेरे विषय में सब कुछ बता दे सब कुछ बता दे। बाबू साहब मैं आपका नौकर हूँ आपका गुलाम हूँ आपके सामने आपका नाम कैसे लूँ बाबू साहब अपना परिचय बता दे। लोग तो मेरे सामने मेरा नाम नहीं लेना चाहता है मेरा अदब और लिहाज करता है। मैं तो बचपन से आपका सम्मान करता हूँ। सम्मान करता है अरे साले सम्मान करता है कोई बात नहीं है। मैं अपने बुखार बिंदु से अपना परिचय सब बता दे रहा हूँ। हाँ तो साथियों सबसे पहले आप लोग ये जाने कि मैं कौन हूँ कहाँ का रहने वाला हूँ क्या हमारा नाम है क्या हमारा काम है। ये धरती सूरज चांद सितारे ये धरती सूरज चांद सितारे सारे यहाँ मौन है। मैं यहाँ का नारायण हूँ मुझसे बढ़कर कौन है जिसकी हुकूमत के बगैर हवा करती नहीं आवाज है। नाम हमारा बाबू लंकेश डबल नक्शेबाज है समंदर को नाज है अपनी लहरों की रवानी पर। बाबू लंकेश को नाज है बनी चढ़ती हुई जवानी पर और भंडारी लाल को नाज है अपने समर सेबुल के पानी पर। भंडारी लाल को नाज है अपने समर सेबुल के पानी पर। सारा समर सेबुल का पानी लेकर आया है। बाबू साहब पूरा बराबर कमाई बढ़िया हो पागल तो यहाँ कौन सी सिंचाई कर रहा है भंडारी लाल तो इसी तरह जानता है कि मैं इस गांव सीतापुर का रहने वाला मेरा नाम बाबू लंकेश है। मेरे परिवार में मुझसे छोटी एक बहन है जिसका नाम है लंकिनी। मैं अपनी बहन लंकिनी की शादी बादलपुर के शेर राम लखन के यहाँ किया है लेकिन वो बड़ा बुढ़ा है उसकी दूसरी शादी है उसके यहाँ अपनी बहन की शादी क्यों किया क्योंकि बहुत धनी लगती है और ये सोच कर शादी किया हूँ कि मेरी बहन जाएगी उसका घर बर्बाद करेगी बर्बाद सारी संपत्ति ला के हवेली में रख देगी। भंडारी लाल मेरी बहन एक महीने अपने ससुराल में रहती है तो 4 महीने मेरे यहाँ रहती है रे। इन्हीं नाते तो हमका शक हो था। अरे तुझे कैसा शक होने लगा आपस के नाते। अरे आपस के नाते कहना क्या चाहता है कौन गौनम 2-4 जने कहा लेकिन हमका भरोसा न हो रहा। क्या कह रहे थे। अरे यही कि तुम्हार बहन ज्यादा करके नहीं हरे में रहा थी ससुर में कम रहा थी। सही है हाँ ठिकाना न लागत ऐसा ठिकाना है नहीं मतलब निकलना लागत। हाँ तुम्हार बहन मतलब नहीं हरे में ज्यादा रहा थे ससुर में कम रहा थे। देखा आपस के नाते कहा थे मेरे साले कहना क्या चाहता कुछ बोलेगा। बाबू साहब तुम्हार बहन नहीं हरे में ज्यादा रहा थी सकी है होल बात कर तुम्हार बहन नहीं हरों से उसे फंसी जनाए साले फाड़ के फेंक दूंगा रे। आपस के नाते यही कहना था। अभी मेरी बहन एक महीने अपने ससुराल में रहती है लेकिन जब वहां से वापस आती है तो कम से कम 1 लाख या 50,000 रुपए लेकर आती है जिसकी बदौलत आज मैं ऐसे आराम कर रहा हूँ। और मेरे इसी परिवार में मेरी पत्नी है जिसका नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी का भाई लवलेश जिस वक्त मेरे यहाँ शादी का रिश्ता लेकर आया था वो हराम को 50,000 रुपए नहीं देने को कहा था। भंडारी लाल शादी तो कर दिया लेकिन शादी में 50,000 रुपए का दहेज नहीं दे सका और यही कारण है क्या 2 साल का दिन बीत गया मैं लक्ष्मी की विदाई नहीं किया और जब तक 50,000 रुपए नहीं मिल जाते हैं तब तक लक्ष्मी की विदाई नहीं होगी। और ये सारी बात छोड़ सबसे पहले चलते हैं बहन लंकिनी के बाद उसे कुछ खर्चे लेकर के चौराहा बाजी किया जाएगा। मेरे साथ में